बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की पहली वीआईपी नॉन स्टॉप ट्रेन जिन्ना एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया है। 12 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 720 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश मौजूद होगी। ट्रेन अपने पहले सफर पर कैंट रेलवे स्टेशन से दोपहर 3 बजे रवाना हो गई। पाकिस्तान की पहली वीआईपी नॉन स्टॉप ट्रेन जिन्ना एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया गया। ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब और वज़ीर रेलवे समेत आला अफसरान शरीक हुए। जिन्ना एक्सप्रेस ट्रेन लाहौर कैंट से कराची कैंट के दरमियान बरास्ता, खानेवाल, रोहड़ी और हैदराबाद चलेगी। ट्रेन का लाहौर से कराची का किराया 6,500 रुपए और बच्चे का किराया 4,900 रुपए है। मुसाफिरों को ट्रेन में टीवी, वाईफाई, बेडिंग, रेस्टोरेंट, साउंड सिस्टम और एसेसरीज किट समेत दीगर सहूलियात मुयसर होंगी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि रेलवे आम आदमी की सवारी है, मगर बदकिस्मती से हम इस महकमे में तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली की जानिब भी गए हैं। अंग्रेज जो हमारे लिए जो रेल की पटड़ी छोड़ के गया था, तो बजाय उसको बढ़ाने के जो सारी दुनिया में बढ़ी है, पाकिस्तान में उससे भी 2000 किलोमीटर हम कम चले गए। ठीक है जी, ठीक। यानी 2000 किलोमीटर जो अंग्रेज पटड़ी बना के गया तो उससे कम है आज। और ये हम सब के लिए ये क्या पैगाम है इस मुल्क को। नॉन स्टॉप ट्रेन की महंगी टिकट से मुसाफिर परेशान नजर आए। उन्होंने किराया कम करने का मुतालबा कर दिया है। ये जो बहुत अच्छा ट्रेन है गरीबों के लिए, लेकिन ये जो है गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा इसका पैसे लगाए हुए 6,500 रुपये, लेकिन इसमें हर किस्म सहूलियात मौजूद है। बहुत अच्छी ट्रेन है, वीआईपी है किराया, बस इसमें किराया ज़्यादा है। वज़ीर रेलवे का कहना था कि तारीख में ये पहली नॉन स्टॉप ट्रेन है जो निस्बतन कम वक्त 16 घंटों में लाहौर से कराची और कराची से लाहौर के दरमियान सफर मुकम्मल करेगी। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। और अब बात करें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से, जिनके दिल की बाएं शरेआन के सही तौर पर काम ना करने का इंकशाफ हुआ। जदीद मशीन के जरिए होल्टर और एको टेस्ट अगले हफ्ते किए जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को शरीफ मेडिकल सिटी लाया गया, जहां मुआलिजीन ने उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए। इस मौके पर उनकी ECG भी की गई। साबिक वज़ीर आज़म के दिल की बाएं शरेआन के सही तौर पर काम न करने का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद उनके मुआलिजीन ने अगले हफ्ते मजीद टेस्ट करने का फैसला किया है। मुआलिजीन ने ECG में बेतरतीबी पाए जाने पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए करार दिया कि दिल की धड़कन की तरतीब में उतार चढ़ाव मामूल के मुताबिक न होना अच्छी अलामत नहीं। डॉक्टर्स ने दिल की धड़कन को तरतीब में लाने के लिए पेस मेकर और ICD की तजवीज दी है। इन मशीनों के इस्तेमाल का मकसद दिल की धड़कन को एक हद से नीचे जाने से बचाना होता है। तिब्बी मुआयने के दौरान मुआलिजीन ने मियां नवाज शरीफ की आंखों और आंखों के अंदरूनी हिस्से का भी मशीन के जरिए मुआयना किया और ज़्यादतीज़ की आंखों के अंदरूनी हिस्सों पर असरात का जायजा लिया। मुआलिजीन ने दिल की धड़कन जांचने की जदीद मशीन के जरिए होल्टर और एको टेस्ट अगले हफ्ते करने का फैसला किया है। होल्टर के जरिए दिल की धड़कन की 24 से 48 घंटे तक मुसलसल निगरानी की जाती है। दौरान मुआयना मुआलिजीन के दरमियान अलामात और उनके नताइज के हवाले से तवील बातचीत हुई। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ उमर असलम, सिटी 42। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पर कौम के मुअम्मार अपने मुतालिबात के हक में ताहाल सड़कों पर मौजूद हैं। लेक्चरर्स ने मुतालिबात पूरे होने तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली के बाहर प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स 5वें रोज भी सरापा एहतजाज हैं। असातिज़ा के महकमा हायर एजुकेशन के साथ भी मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। असातिज़ा का हुकूमत से मुतालिबा है कि आर्जी बुनियादों पर तकर्री वाले असातिज़ा को मुस्तकिल किया जाए और 5 दर्जाती फार्मूले को पंजाब में नाफिज किया जाए। हमारा मुतालबा ये है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा हम खत्म नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानते। वजीर ने खुद एक टीवी चैनल पर बैठ कर कहा है कि पे प्रोटेक्शन और जो 5 दर्जाती फार्मूला है वो दुरुस्त मुतालबा है। चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद ने भी असातिज़ा से इजहार यकजहती के लिए धरने में शिरकत की। जवाद अहमद ने कहा कि असातिज़ा अपने जायज हुकूक मांग रहे हैं, हुकूमत को चाहिए कि उनके मुतालिबात माने। उन्होंने कहा कि ये मुल्क माफिया का मुल्क नहीं, नौजवानों का मुल्क है। इस मुल्क में माफिया खत्म होने चाहिए। जमीन के माफिया है इस मुल्क में। लाहौर में शहर एक मरलक जो है ना आपको अब ले नहीं सकते, इतना महंगा हो गया है। ये जमीन का माफिया जिसने किया है ये इनमें मौजूद है, तरीके साहब में भी मौजूद है, यूसुफ नून में भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी में भी मौजूद है। तो हमने ये जो पार्टी बनाई है ये इनकी पार्टी नहीं है, ये पार्टी 99% की पार्टी है। प्रोफेसर्स कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब उनके मुतालिबात तस्लीम करने का ऐलान करें, वरना वो धरना जारी रखेंगे। कैमरामैन सज्जाद अहमद के हमरा शाहरुख नदीम, सिटी 42।
قوم کے معمار اپنے مطالبات کے حق میں تاحال سڑکوں پر، لیکچررز ڈٹ گئے ہیں۔ مال روڈ پر جاری احتجاج چھٹے روز میں داخل ہو چکا ہے۔ مظاہرین کا مطالبات پورے ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ علی رضا بتائیے گا، آپ اس وقت وہاں پر موجود ہیں، تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ کوئی مطالبات سننے کے لیے، مذاکرات کے لیے پہنچا ہے وہاں پر؟ جی بالکل، یہاں پر جو صورتحال ہے وہ پہلے ہی کی طرح ہے۔ قوم کے معمار ابھی بھی سڑکوں پر بیٹھ کے انتظار کریں کہ کب کوئی حکومتی نمائندگان یہاں پر پہنچیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن یہاں پر کوئی بھی نہیں پہنچ رہا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ جو اساتذہ ہیں وہ اپنی نیند پوری کر رہے ہیں اور کچھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں اور کچھ اساتذہ یہاں پر بیٹھ کر لوڈو بھی کھیل رہے ہیں، اور لیکن ابھی تک یہاں پر کوئی بھی نہیں پہنچا۔ اساتذہ اپنے جو مطالبات ہیں ان پر قائم، ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے ہم لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اور یہاں پر جو کچھ اساتذہ ہیں وہ چونکہ جن کے گھر قریب ہیں وہ جا کر اپنی نیند پوری کر رہے ہیں اور باقی یہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ صبح سے لے کر اب تک مختلف مشغولات میں اساتذہ مصروف رہے، جیسے مشاعرے کا بھی یہاں پر اہتمام کیا گیا، ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے بھی یہاں پر پہنچ کے اساتذہ کے ساتھ اظہار یکجہتی شو کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اسٹوڈنٹس کی بھی بڑی تعداد پہنچی، لیکن ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی بھی یہاں پر نہیں پہنچا جو ان کے ساتھ کوئی بھی وہاں پر نہیں پہنچا ہے جو کہ ان کے ساتھ مذاکرات سکے۔ بہت شکریہ علی رضا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ووٹ کی منتقلی اور اندراج کا آج آخری روز ہے۔ الیکشن کمیشن کا ضلعی دفتر آج اتوار کے روز بھی کھلا رہے گا۔ شہری آج اپنے ووٹ کا اندراج اور منتقلی کروا سکیں گے۔ ووٹ کی منتقلی اور اندراج کا آج آخری روز ہے۔ الیکشن کمیشن کا ضلعی دفتر آج اتوار کے روز بھی کھلا رہے گا۔ شہریوں کی سہولتوں کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے کہ شہری آج بھی اپنے ووٹ کا اندراج اور منتقلی کروا سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کا ضلعی دفتر ہے، آج اتوار کا روز ہے، چھٹی کا روز ہے، لیکن آج بھی یہ دفتر کھلا رہے گا۔ ووٹ کی منتقلی اور اندراج کا آج آخری روز ہے شہریوں کے لیے، اور آپ کو بتائیں کہ شہری آج اپنے ووٹ کا اندراج اور منتقلی کروا سکیں گے۔ بالکل، شہری آج اپنے ووٹ کا اندراج اور منتقلی کروا سکیں گے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں زمین سے محبت اور بڑھتے ہوئے عالمی درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ارتھ آور منایا گیا۔ لاہور میں بھی پی سی ہوٹل سمیت مختلف مقامات پر ارتھ آور کی تقریبات ہوئیں، جبکہ شہریوں نے موم بتیاں جلا کر زمین سے محبت کا اظہار کیا۔ پر ہونے والی موسمیاتی تبدیلیاں تباہی کا پیش خیمہ ہیں، اسی لیے ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے کے لیے دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان کے شہر لاہور میں بھی ارتھ آور منایا گیا۔ پی سی ہوٹل میں ارتھ آور ڈے کے تحت رات 8:30 سے 9:30 بجے تک غیر ضروری بتیاں بند کر دی گئیں۔ پی سی ہوٹل کی انتظامیہ سمیت شہریوں نے موم بتیاں جلا کر جہاں دنیا کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، وہیں کرۂ ارض سے محبت کا اظہار بھی کیا۔ It's about time. بہت ضروری ہمارے ارتھ کو ہمیں لک آفٹر کرنا۔ آج کل ویدر کے حالات دیکھیں کتنے چینجز آ گئے ہیں، اگر ہم لوگ اتنا سا بھی تھوڑا سا کام نہیں کریں گے نا تو کیسے چینج کریں گے دنیا کو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی لائٹس کو آف کر کے جو ہماری ایکسٹرا جو لائٹس ہوتی ہیں ان کو ہمیں آف رکھنا چاہیے اور انرجی کو سیو کرنا چاہیے۔ ہم لوگ ایک طرح کی یونٹی شو کرتے ہوئے اور اس پیج پہ کہ اسی انرجی کو کنورٹ کرتے ہوئے گلوبلائزیشن وی کین یوز ادر پارٹ آف دا ورلڈ۔ اسی طرح شہر میں وابڈا ہاؤس سمیت دیگر مقامات پر بھی ماحولیاتی اثرات کو اجاگر کرنے کے لیے 8:30 بجے اندھیرا چھا گیا اور موم بتیاں روشن کر کے ارتھ آور منایا گیا۔ ارتھ آور ہر سال مارچ کے آخری ہفتے میں منایا جاتا ہے۔ 1 گھنٹے کے لیے اضافی روشنیاں بند کرنے کا مقصد دنیا میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو کم کرنا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حسن خالد، سٹی 42۔ زمین سے محبت اور بڑھتے ہوئے عالمی درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے ملک بھر میں ارتھ آور منایا گیا۔ شہر میں بھی 8:30 سے 9:30 بجے تک تمام سرکاری عمارتوں کی بتیاں بند کر دی گئیں۔ مال روڈ پر واقع وابڈا ہاؤس میں ارتھ آور کی مناسبت سے شاندار تقریب کا اہتمام ہوا، جس میں چیئرمین وابڈا سمیت مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسکول کے طلباء کی جانب سے موم بتیاں جلا کر زمین سے اظہار محبت بھی کیا گیا۔ اگر آپ WWF پاکستان کی بات کریں تو انہوں نے ہر قسم کی کیمپینز نکالی، انیشیٹیوز لیے، اور وہ ہمیشہ ایک چیز کو انکلکیٹ کرتے ہیں، ٹو ڈو یور پارٹ۔ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی اب اس حوالے سے آگاہی پیدا کی جا رہی ہے کہ ہم انرجی کو محفوظ کریں اور اپنے گھروں میں اضافی لائٹس کو بند رکھیں۔ یہ بہت اچھا قدم ہے کہ ہم اپنی آنے والی نئی نسل کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کس طرح ہم زمین کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو کم
कर सकते हैं। हमें दरख्त ही लगाने चाहिए। ऑपेरा हाउस में मुनक़िदा तकरीब में बच्चों और मुख्तलिफ म्यूजिकल बैंड्स की जानिब से शानदार परफॉर्मेंसेज पेश की गयी। कैमरामैन फरहान अंसारी के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। इश्क़ मजाजी की मुख्तलिफ तशबीहात को शायराना अंदाज में समोने वाले बरसगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत मादुल आल हुसैन के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ और मजहबी अमूर पीर सईदुल हसन ने मिज़ार पर चादर चढ़ाकर उर्स की तकरीबात का इफ्तिताह किया। पंजाबी शायरी में काफिये के मूजिब हजरत माधो लाल हुसैन के 431वें उर्स की 3 रोजा तकरीबात का आगाज सूबाई वजीर औकाफ और मजहबी अमूर पीर सईदुल हसन ने चादर पोशी के साथ किया। इनका कलाम पढ़ें तो जो अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में जैसे आती है ना, फिर जाने वाली नहीं होती। इनके कलाम की ऐसी बरकत है। तो ये जो सूफिया कराम है, ये इस खित्ते में जब तशरीफ़ लाए तो यहाँ कुफर था, तो इनकी बदौलत जो है इस्लाम की दौलत नसीब हुई है। हिज्र फराक की कैफियत के इजहार के लिए औरत की पुरतासीर जबान इस्तेमाल करने वाले सूफी बुजुर्ग के मजार के अहाते में किसी ने दिए जलाए तो किसी ने मोमबत्तियां रोशन की। जायरीन की आमद के साथ हर तरफ चरागा ही चरागा था। जायरीन उर्स की तकरीबात में अपने अपने अंदाज में शिरकत करते हैं। कोई घुंघरू पहन कर आता है तो कोई ढोल की थाप पर धमाल डालकर हाजिरी देता है। अकीदतमंदों के मुताबिक उन्हें बुजुर्गों की दरगाह पर आकर दिली सुकून मिलता है। मैं हर साल यहाँ पे आती हूँ। माधो लाल हुसैन चरागा जब भी होते हैं हर साल बहुत खुशी होती है यहाँ पे आके, लेकिन इस साल ये है कि लोगों का मेला ज्यादा लगा हुआ है। पहले लोगों का रुझान इतना नहीं हुआ करता था। मैं हर साल देसी दी के गिवे जलाती हूँ इधर, और 20 साल से मैं आ रही हूँ। मजार के अहाते में खाने पीने की अशिया के स्टॉल समेत उर्स के मौके पर मन्नतें और दुआएं मांगने का सिलसिला जारी है। कैमरामैन मोहम्मद जमील और मोहम्मद नदीम के साथ फारान यामीन, सिटी 42। हजरत मादुल लाल हुसैन के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। पहला दिन था। ज़ायरीन की एक कसीर तादाद थी जो कि वहाँ पर पहुँची है। आपको बताएं, दुआओं का सिलसिला जारी है, मन्नतें मांगी जा रही हैं, चिरागा रोशन किया जा रहा है। इस वक्त कैसे मनाजिर हैं वहाँ पर, जानेंगे तौकीर अकरम से। बताइएगा तौकीर अकरम। जी बिल्कुल, हज़रत मादुल लाल हुसैन के 431वें उर्स का जो है वो तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। आज पहला रोज़ है उर्स का और बड़ी तादाद में ज़ायरीन जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी अकीदत का जो है वो इजहार कर रहे हैं। लोग जो हैं बहुत ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि लंगर का भी वसी इंतज़ाम किया गया है। मन्नतें मांगी जा रही हैं, दुआएँ जो हैं वो मांगी जा रही हैं। 3 दिन जारी रहने वाला उर्स जो है आज उसका पहला रोज़ है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। खुसूसी झूलों का भी इंतज़ाम किया गया है, लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया है। कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर महफिल समा का भी इनेकाद किया जाएगा और लोग जो हैं यहाँ पर आके अपनी मोहब्बत का इजहार अभी भी कर रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आकर अपनी खुशी का इजहार। तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा फैसलाबाद एक्सपो 2019 लाहौरियों का दूसरे रोज भी रश लगा रहा। रिपोर्ट करें हसन अली। एक्सपो सेंटर लाहौर में फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से 3 रोजा फैसलाबाद एक्सपो। वज़ीर आज़म के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद ने भी फैसलाबाद एक्सपो का दौरा किया। उनका कहना था कि फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में फैसलाबाद सबसे आगे है। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है और मैं इसलिए आया हूँ कि ये लोग बहुत अच्छा है। ये हो रहा है फैसलाबाद चैम्बर का जरिए, उनका बहुत बड़ा हाथ है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर सैयद ज़िया अलमदार का कहना था कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। टॉप के बिजनेसमैन थे वो इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि इंशाल्लाह हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और IMF का जो इस वक्त बर्डन है उसको हमने खत्म करना है। फैसलाबाद चैम्बर के नायब सदर एहतशाम जावेद कहते हैं कि लाहौरियों ने मेजबानी का हक अदा कर दिया है। उनका कहना था कि बैरून मुल्क भी पाकिस्तान का हसीन चेहरा दुनिया के सामने लाएंगे। ये फैसलाबाद की लॉन पूरे पाकिस्तान में पसंद की जाती है और हमने फैसलाबाद का फेस लेके आए थे। हम यहाँ मेहमान थे लाहौरियंस के, उन्होंने मेजबानी का हक अदा कर दिया जी। फैसलाबाद एक्सपो 2019 इतवार के रोज तक जारी रहेगी। फैसलाबाद चैम्बर के अहदेदारान का कहना है कि उन्होंने सस्ते दामों लाहौरियों को मलबूसात खरीदने का मौका दिया है। कैमरामैन रिजवान मलिक के हमरा हसन अली, सिटी 42। आपको बताएं कि हुकूमत शहर में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माली हालात बेहतर करने में नाकाम हो चुकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रेवेन्यू जमा करने के लिए निजी कंपनी से मदद लेने का उसूली फैसला कर लिया गया।
ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस और स्पीडो बस सर्विस से इश्तिहारात की मद में रेवेन्यू जमा करने के लिए प्लान बनाया जाएगा। हुकूमत ने मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो बस सर्विस का किराया बढ़ाने की बजाय इश्तिहारात से ट्रेन और बस सर्विस का खर्चा पूरा करने का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रेवेन्यू जमा करने के लिए निजी कंपनी से मदद लेगी। निजी कंपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मद में इश्तिहारात और कमर्शियल एड्स के हवाले से हुकूमत को नई पॉलिसी बनाकर देगी। पुलिस थानों, दिफाते, रिहाइशगाहों और लाइंस की किस्मत बदलने की उम्मीद जाग उठी है। पंजाब पुलिस के तामीर और मुरम्मत के लिए फंड्स में 33% इजाफा कर दिया गया है। आइंदा माली साल के लिए 3 अरब 34 करोड़ की रकम मंजूर कर ली गई। रकम मजमूई तौर पर जारी और नई शुरू की जाने वाली 240 स्कीमों पर खर्च की जाएगी। पंजाब पुलिस के सालाना तरक्याती बजट में 33% इजाफा कर दिया गया है। रवा माली साल में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के लिए पुलिस को 2 अरब 30 करोड़ रुपए की रकम जारी की थी, जबकि अगले माली साल के लिए 3 अरब 34 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं, जिसमें से जारी शुदा 164 स्कीमों पर 2 अरब 57 करोड़ रुपए की रकम खर्च होगी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने पंजाब को $8 लाख की कंसल्टेंसी के लिए कुवैती ग्रांट के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। पंजाब के सूबाई महकमों को कुवैत की अरब इकनॉमिक डेवलपमेंट फंड से मुख्तलिफ मंसूबों की फैसिबिलिटी और कंसल्टेंसी के लिए प्रोजेक्ट इरसाल करने का हुक्म भी दे दिया गया। वफाकी हुकूमत को कुवैत की जानिब से 11 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई, जिसके इस्तेमाल के लिए वफाकी हुकूमत ने पंजाब को मरासला लिखा कि कुवैती ग्रांट से फैसिबिलिटी स्टडी करवाई जाए। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत के अहकामात पर हुकूमत पंजाब ने सूबाई महकमों को मरासला इरसाल कर दिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं मुल्क में तवानाई का बहरान तो पंजाब के महकमा तवानाई का अनोखा कदम। बिजली पैदा करने वाले छोटे पावर प्लांट्स बनाने की बजाय मंजूर होने वाले 1 अरब 29 करोड़ 55 लाख रुपए के फंड सरेंडर कर दिए गए। मुल्क में जारी तवानाई के बहरान के लिए साबिक दौरे हुकूमत के बनाए गए मुतादिद मंसूबों के लिए रवा माली साल में करोड़ों रुपए का बजट तो मुख्तस किया गया, लेकिन उन्हें खर्च करने की बजाय अब फंड सरेंडर कर दिए गए हैं। और उनको नसीहत खुद मियां फजीहत। LDA ने एवेन्यू 1 स्कीम के अलॉटियों को खून के आंसू रुला दिए। दीगर हाउसिंग स्कीमों पर कानून का इतलाक करवाने वाला खुद ही कानून से मुबरां। 16 साल बाद भी डेवलपमेंट ना हो सकी, 2000 अलॉटियों को भी प्लाट्स ना दिए जा सके। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एवेन्यू 1 स्कीम 2002-2003 में शुरू की थी, जबकि 16,603 किनाल पर मुहित हाउसिंग स्कीम का काम 16 साल बाद भी नामुकम्मल है। एवेन्यू 1 स्कीम में भी पार्क, स्कूल, डिस्पेंसरी और ना ही आज तक मस्जिद बनाई गई। उधर अरबों के मंसूबे मुकम्मल करने वाला इदारा बेकार हो गया। LDA तमाम वसाइल के बावजूद लिटन रोड पर 2 मामूली पेडेस्ट्रियन ब्रिज मुकम्मल करने में नाकाम हो गया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1.5 साल कबल मंसूबे पर काम शुरू किया था। लिटन रोड पर मेट्रो बस सर्विस के बायस 3 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस का काम शुरू किया गया। LDA की ज़ेली एजेंसी टीपा ने एक पुल बनाकर 2 को अधूरा छोड़ दिया। दोनों पुलों का अधूरा स्ट्रक्चर खराब और जंग का शिकार होने लगा। लिटन रोड पर जंगले लगने के बायस शहरी सड़क अबूर करने से भी कासिर हैं। चंद रोज कबल इंजीनियरिंग विंग ने DG LDA को ब्रिजेस के हवाले से सब अच्छा की रिपोर्ट दी थी। जिना अस्पताल की खराब मशीनरी की नीलामी। इमरजेंसी से मुतसिल नाकारा लिफ्ट 4,51,000 रुपए में नीलाम हुई। एंजियोग्राफी मशीन और 11 वेंटिलेटर्स की रिजर्व प्राइस से कम बोली आने पर नीलामी ना हो सकी। MS जिना अस्पताल डॉक्टर आसिम हमीद की सरबराही में कायम नीलामी कमेटी ने खराब नाकारा मशीनरी और तिब्बी आलात की नीलामी का अमल मुकम्मल किया। अस्पताल की इमरजेंसी से मुतसिल नाकारा लिफ्ट की कीमत 4.5 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी, जो कि 4,51,000 रुपए में नीलाम हुई। इसके अलावा नाकारा एंजियोग्राफी मशीन की रिजर्व प्राइस 10 लाख मुकर्रर की गई थी। और अब बात करें स्कूलों में मनशियात की रोकथाम के मामले पर। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 15 अराकीन पर मुश्तमिल कमेटी बना दी है। कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर मारीना जुल्फकार होंगी। कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल, DPI एलिमेंट्री और सेकेंडरी भी शामिल होंगे। दीगर में असिस्टेंट एडवोकेट डॉक्टर राय मंजूर, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ आमिर, सोशल एक्टिविस्ट शामिल हैं। प्राइवेट स्कूल में शजील अहमद को नुमाइंदा बनाया गया है। कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी तय कर लिए गए हैं। कमेटी मेंबरान सारी सूरत हाल का सर्वे करके इसका तज्जिया करने का फैसला करेंगे।
आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सेहतमंद पंजाब मिशन को यकीनी बनाने और मौसम गर्मा की आमद के सबब पंजाब फूड अथॉरिटी ने वाटर डिस्पेंसर सफाई मुहिम शुरू कर दी। ये मुहिम कैसी है बता रहे हैं इमरान यूनुस अपनी रिपोर्ट में। खबरदार, कहीं आप पानी के साथ बीमारियों के जरासीम तो नहीं पी रहे? आपका वाटर डिस्पेंसर खतरनाक बीमारियों की वजह बन सकता है। वाटर डिस्पेंसर के अंदरूनी ड्रम की सफाई ना करने से इसमें काई और जंग लग सकता है। ये काई और जंग कई खतरनाक जरासीम पैदा करता है। ये जरासीम पानी में शामिल होकर हेपेटाइटिस समेत मुतअद्दिद मूजी अमराज का सबब बनते हैं। मौसम गर्मा की आमद है और शहरियों ने ठंडी इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत समेत वाटर डिस्पेंसर को भी चालू कर लिया है। बटन दबाओ और ठंडा गर्म पानी सेकंड्स में आपके गिलास में। लेकिन जान लें कि अगर आपने बंद पड़े वाटर डिस्पेंसर के एक एक हिस्से को इस्तेमाल से कबल साफ नहीं किया तो ये आपको हेपेटाइटिस, डायरिया समेत दीगर मौजी इमराज में मुब्तला कर सकता है। बंद डिस्पेंसर्स में बहुत ज्यादा इस बात का कभी इम्कान है कि इसमें काई लग जाती है, इसमें जंग लग जाता है, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ये काई और जंग जो है ये इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है और ये वाला जो पानी हम जो जंग वाला और काई वाला जो पिएंगे उसमें हम काफ़ी सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। शहरियों की आसानी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी ने वाटर डिस्पेंसर की सफाई से मुताल्लिक हिफाजती आगाही वीडियो भी जारी कर दी है। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक वाटर डिस्पेंसर के अंदरूनी ड्रम की सफाई न करने के बायस पैदा होने वाली काई और जंग इंतहाई खतरनाक है। आपका बिलखुसूस शुक्रगुजार हूँ कि आपने उसको पिक करके अपने चैनल पे चलाया और ये अवेयरनेस जो है फैलाने में मदद की पंजाब फूड अथॉरिटी की, कि हम तमाम लोगों को इस बात के लिए चाहते हैं कि वो अवेयर हों कि ये जो डिस्पेंसर हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके जो टैंक्स हैं जिसके अंदर पानी जमा होता है उसमें LGB पड़ जाती है और उसके अंदर रस्टिंग भी हो जाती है, तो उसकी फ्रॉम टाइम टू टाइम सफाई किया करें। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक शहरी वाटर डिस्पेंसर की बरवक्त सफाई यकीनी बनाकर अपने खानदान की सेहत को महफूज कर सकते हैं। वाटर डिस्पेंसर की सफाई हो या रोजमर्रा के खाने पीने में एहतियात, अगर हम इन छोटी छोटी हिदायत पर अमल करना शुरू कर दें तो यकीनन हस्पताल वीरान हो सकते हैं। कैमरामैन अबू बकर शान कैमरा, इमरान यूनुस, लाहौर। लाहौर को मिलावट फ्री मॉडल सिटी बनाने के लिए PFA हेडक्वार्टर में अहम इजलास हुआ। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक, वजीर खुराक, सेक्रेटरी फूड, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक समेत DG फूड अथॉरिटी ने भी शिरकत की। इजलास का मकसद खुले दूध की फरोख्त के बंद करके मिल्क पॉस्चराइजेशन लॉ लाना और लाहौर को मिलावट फ्री मॉडल सिटी बनाने के हवाले से लाहे अमल तरतीब देना था। इजलास में तमाम मुतल्लिका महकमों को जिम्मेदारियां तफवीज़ की गईं और अमली लाहे अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की गईं। महकमा दाखिला पंजाब ने NGOs की सरगर्मियों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। ज़राए का कहना है कि किसी NGO को मुल्क दुश्मन सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दे सकते। ऐसी तमाम NGOs पर पाबंदी लगाई जाएगी जो कलअदम जमातों और शिद्दत पसंदों की हिमायत दीगर रियासत मुखालिफ किसी भी सरगर्मी में मुलविस पाई जाएंगी। ज़राए का कहना है कि बाज़ NGOs के हवाले से इतलात मौसूल हुई थी कि वो पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी के फ़रोग के लिए किरदार अदा कर रही हैं। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटीज की जानिब से शहर लाहौर में हजारों कैमरे नस्ब करने के बावजूद जुराइम की शरह में इजाफा हुआ है। इस गफलत का जिम्मेदार कौन है और इसमें कौन कौन से अवामिल कारफरमा हैं, बता रहे हैं रेहान तारिक इस खुसूसी रिपोर्ट में। शहर के जानो माल के तहफ्फुज़ की जमानत लेकर पंजाब सेफ सिटीज ऑर्डिनेंस 2015 के तहत पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया। 14 अरब रुपए की खतीर रकम के साथ शहर के 1700 अहम मकामात पर 8000 कैमरे नस्ब किए गए। शाबाश सेफ सिटी, शाबाश पंजाब हुकूमत। लेकिन सवाल यह है कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से हजारों कैमरों की तनसीब के बाद क्या वो अहदाफ हासिल किए गए जिनकी तवक्को की जा रही थी? क्या शहर में जराइम की शरह कम हुई या फिर जराइम की शरह में इजाफा हुआ? आइए जवाब तलाशने की कोशिश करता है। पाकिस्तान का न सिर्फ सबसे बड़ा मंसूबा है बल्कि चारों सूबों में ये पहला मंसूबा है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटीज की जानिब से गुज़श्ता दिनों मुतनाज़ वीडियोस जारी की गई जो खबरों की जीनत बनी रही और खबरों में गर्दिश करती रही। साथ ही साथ ई चालान धड़ाधड़ बनवाने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन पंजाब पुलिस की अपनी वेबसाइट पर जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 2018 और 2019 का तकाबली जायजा लिया जाए तो डकैतियों की वारदातों में वाज़े इजाफा देखा जाता है। 2018 में 1767 डकैतियां रिपोर्ट हुई, 2019 में इनकी तादाद बढ़कर 2518 तक जा पहुंचती है।
इसी तरह से कार चोरी की वारदातों में किस कदर इजाफा हुआ। 2018 में रजिस्टर्ड कार चोरी की वारदातें 2425 थी, जबकि 2019 में बढ़कर 3407 तक जा पहुंचती हैं। अगर मजमूई तौर पर जराइम की शरह देखी जाए तो 2018 में जराइम की तादाद 66,613 थी, जो बढ़कर 2019 में 79,222 तक जा पहुंची। इतनी बड़ी तादाद में कैमरास डिप्लॉय किए गए, कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये गफलत हो कहाँ रही है पता चलाने की कोशिश कर। इसमें जहां हम तमाम शहर के पुलिस ऑपरेशंस को कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ इस निज़ाम की मदद से इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को भी बहुत मदद मिलेगी। मैं इस वक्त मेन रोड सलामतपुरा में मौजूद हूँ और मेरी यहाँ मौजूदगी की बुनियादी वजह वो वीडियो है जो चंद रोज पहले मुझे मौसूल हुई। इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि दो मोटरसाइकिल सवार जिन्होंने सरों पर हेलमेट पहन रखे हैं, वो रात की तारीकी में नहीं, दिन के उजाले में दंदनाते हुए आते हैं और कतई नजर इस बात से कि मेरे बिल्कुल पीछे जो सेफ सिटी के कैमरास है वो मौजूद है, एन इस मकाम पर बुलेट फायर किए जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि इकट्ठे 4 बुलेट फायर किए जाते हैं। अगर इन सेफ सिटी कैमरास की वजह से कोई जराइम की शरह में कमी आई होती या इनकी हैबत और रोब शहरियों के दिलों पर होता तो यकीनन वो ये गलती करने का सोचते भी ना। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से शहर की निगरानी यानी सर्वेलेंस के इसके निज़ाम को IC3 का नाम दिया गया है, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। लेकिन बदकिस्मती से पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की अपने इस सिस्टम के ऊपर ना तो कमांड है ना कंट्रोल है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस पोल के साथ एंटी क्लाइंबर नस्ब किया गया है। ये जो लोहे का जंगला आपको दिखाई दे रहा है, इसको एंटी क्लाइंबर कहते हैं और इसलिए यहाँ पर नस्ब किया गया है ताकि कैमरास तक आम आदमी की रसाई ना हो। लेकिन इस एंटी क्लाइंबर के साथ बंधे हुए ये फ्लेक्सेस और ये बैनर्स इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आम आदमी का हाथ बआसानी इन कैमरास तक पहुंच सकता है और खुदा ना खास्ता कोई कैमरे की तार को डिस्कनेक्ट भी कर सकता है, जो भारी भरकम लागत से यहाँ नस्ब किए गए हैं। सोचने की बात। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, जिसके लिए कहना पड़ता है कि वेल डन सेफ सिटी अथॉरिटी, शाबाश सेफ सिटी अथॉरिटी। लेकिन कुछ करतूत ऐसे हैं जिन पर हंसने को जी चाहता है, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि 14 अरब रुपया टैक्स पेयर का पैसा, तो फिर हंसा नहीं जाता है। फिर मुझे दिखाना पड़ता है कि मामला खराब कहाँ हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पोल है जिसके ऊपर सोलर पैनल नस्ब किया गया था जहाँ से इसको पावर मिल सके, लेकिन सोलर पैनल तो इस पर मौजूद नहीं है। फिर उसके नीचे ये 15 इमरजेंसी कॉल स्पॉट है। जब मैं वो कॉल स्पॉट ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो फिर मेरी मुलाकात एक और फ्लेक्स से हो जाती है जो इस जगह पर नस्ब किया गया है और इस फ्लेक्स के पीछे कहीं पर 15 का कॉल स्पॉट मौजूद है। पहले कोई ढूंढेगा जब उसके साथ डकैती हुई होगी, मोबाइल स्नैचिंग की वारदात पेश आएगी या फिर कोई मशकूक सरगर्मी देखेगा तो पहले ढूंढने की कोशिश करेगा कि स्पॉट है कहाँ, और अगर मिल जाए फिर राब्ता हो, फिर कब पुलिस पहुंचे कोई पता नहीं। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। महंगे दामों भारी भरकम आलात तो तनसीब कर दिए गए, लेकिन जरूरत सब्र की है कि इनका ठीक इस्तेमाल भी किया जा सके ताकि जराइम की शरह में हकीकी मानों में कमी आ सके। कैमरामैन काशिफ बेग और अदनान अली के साथ रेहान तारिक, लाहौर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा का कहना है कि आज मुल्क का हर सियासी, मुआशरती और इक्तिसादी मसला अदालतों में ही हल होता है। जजेस और वकला का अब वो एहतराम नहीं रहा जो माजी में किया जाता था। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ के फारगुल तहसील तुलबा और तालबात में डिग्रियों की तकसीम के हवाले से PC होटल में तकरीब हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वकला को कानून और उसके पस मंजर से मुकम्मल आगाही होनी चाहिए, इसलिए जरूरी है वकील अदब, रियाजी और तारीख पर मुकम्मल अबूर हासिल करें। The lawyer is not actually curing the client. He is picking up a fight for his client with the rest of the world. चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि वकला को हालात हाजरा से भी आगाही होनी चाहिए और इल्मी काबिलियत के साथ साथ तालीमी इदारे वकालत की अमली तरबियत भी दें। Unfortunately, things have changed. Unfortunately, although there was a very recent period around 2007 to 2009 when the legal community earned respect even for another thing. Not just that they were lawyers, but they had championed a very big cause of independence of judiciary. And I could see that the respect for the lawyer in the society was even further enhanced. जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, अदालतों में सख्त मेहनत के साथ सच्चाई भी बहुत जरूरी है। Hard work is absolutely necessary and there are no shortcuts. What you have achieved and accomplished
at the Pakistan Law College is a very good introduction to the kind of life you will have ahead of you. डीन पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ प्रोफेसर हुमायूं एहसान का कहना था इस कॉलेज के तुलबा को हर साल बैनुल अक़वामी सतह पर पहली पोजीशन लेने का एजाज हासिल है। फारगुल तहसील तुलबा से ताल्लुक खत्म नहीं हुआ बल्कि नए अंदाज से शुरू हुआ है। अभी आपके क्लास फेलो ने क्रिमिनल लॉ में वर्ल्ड में टॉप किया, आपके कई क्लास फेलोज ने वर्ल्ड के डिसर्टेशंस के टॉप किए, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का 85 मार्क्स के साथ वर्ल्ड का टॉप है, क्रिमिनल लॉ के वर्ल्ड के सेवरल ईयर्स के टॉप हैं। तकरीब में सदर लाहौर हाई कोर्ट बार हफीजुर रहमान चौधरी समेत जजेस और तुलबा और तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। फील्ड काफ़ी वास्ट है पर टॉप पे जगह खाली होती है। अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर आगे आते हैं, अगर आप अच्छा करियर परस्यू करते हैं तो टॉप पे जगह खाली है। लॉ का बड़ा अच्छा करियर है। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कॉलेज फारगुल तहसील 180 तुलबा और तालबात में डिग्रियां तकसीम की। कैमरा टीम के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42। पंजाब जुडिशल एकेडमी में सीनियर सिविल जजेस ने क्रिमिनल डिवीजन का 6 रोज़ा तरबियती कोर्स मुकम्मल कर लिया। डीजी जुडिशल एकेडमी नज़ीर अहमद गजाना ने कोर्स मुकम्मल करने वाले जजेस से खिताब किया और तारीफ़ी असनाद भी उनको तक़सीम की। पंजाब जुडिशल एकेडमी में क्रिमिनल डिवीजन के 6 रोज़ा तरबियती कोर्स मुकम्मल होने पर इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें डीजी जुडिशल एकेडमी नज़ीर अहमद गजाना का कहना था कि बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए तरबियती कोर्सेज वक्त का तकाजा हैं। जजेस को बरवक्त बिला खौफ और खतर फैसले करने चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं फैमिली मेडिसिन पर 29वीं सालाना बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, सूबाई वजीर महमूद रशीद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैमिली मेडिसिन पर 29वीं सालाना बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस फैमिली कॉन का इनेकाद पीसी होटल में हुआ। गवर्नर पंजाब ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि फैमिली फिजिशियंस का लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने में अहम किरदार है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि प्राइमरी केयर और जनरल फिजिशियंस का अहम किरदार है। हमें तमाम डेटा इकट्ठा करना है कि कितने स्पेशलिस्ट, क्लिनिकल और जनरल फिजिशियंस मौजूद हैं ताकि बेहतर मनसूबाबंदी की जाए। मैं आपको पूरी तसल्ली से कह रही हूँ कि हम उस पर मुकम्मल काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है वो इसके ऊपर ख़ास तौर के ऊपर उनको मैंने कहा है कि आप एक वर्किंग पेपर बनाएं अपना सारे जनरल फिजिशियंस के साथ बैठ। सूबाई वजीर महमूद रशीद ने भी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कहा लोग महंगाई से बहुत परेशान हैं मगर ये परेशानी वक्ती है। बोले पंजाब में 12 लाख घरों में से 3 लाख घर इस साल शुरू कर दिए जाएंगे। पाकिस्तानियों के लिए हम इस साल पंजाब के अंदर जो हमें 12 लाख घरों का टारगेट मिला है उसमें से 3 लाख घर इस साल 2019 में हम शुरू कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में सदर पीएमडीसी डॉक्टर तारिक इकबाल, चेयरपर्सन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर अतिया, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, वीसी फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आमिर जमान समेत दीगर शरीक हुए। कैमरामैन जुहेब भट्ट के साथ साम सुल्तान, सिटी 42। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि जब रुपए की कदर कम होती है तो महंगाई बढ़ती है। अवाम को कुछ अरसा महंगाई को बर्दाश्त करना पड़ेगा लेकिन फिर अच्छा वक्त भी आएगा। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट सेंटर और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम आलमी एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने ख़ुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में डीजी पटाक इंजीनियर मोहम्मद इरफान ज़हीर, यूएमटी के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद असलम, डॉक्टर सोनी योंग, डॉक्टर डरगाना, डीजी यूएमटी आबिद शेरवानी, डॉक्टर हसनैन जावेद, आगा जफर अब्बास, हुमायूं सरवर, इंजीनियर तारिक जावेद, प्रोफेसर सज्जाद रसीद समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा जिन इदारों में मिस मैनेजमेंट और खसारा है वो आज खुद बंद हो जाएंगे, जबकि उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह सारे को कम करना और महंगाई पर काबू पाना है। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा अब सिर्फ 22 खानदान ही कारोबार में नहीं 22,000 से ज्यादा कारोबार में आ चुके हैं। पाकिस्तान में कारोबारी सलाहियत बढ़ रही है और मुल्की तजारती खसारे में कमी आ रही है। अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना था उनकी हुकूमत के इकदाम से ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है। चीन को गधों की बरामद पर किए गए सवाल पर हाथ जोड़ते हुए कहा कि जवाब दिया तो मजाक बन जाएगा। I have to sit down और इसको इम्प्रूव करना है। पिटाक जो रोल उनको प्ले करना चाहिए ना वो अभी तक नहीं हुआ और ये जो आज की जो इनिशिएटिव है मैं बहुत खुश हूँ इनसे। तकरीब से खिताब करते हुए पटाक के डीजी इंजीनियर मोहम्मद इरफान ज़हीर का कहना था पटाक नौजवानों की तालीम के साथ साथ उनको हुनरमंद बना रहा है। It was an attempt to give awareness about future potential of CPAC related projects and development with the special emphasis on the role of technical and vocational institutes.
This year we have an emerging idea to organize an international conference titled The Applied Entrepreneurship Think and Grow 2019. تقریب میں پٹاک کی جانب سے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور دیگر مہمانوں کو یادگاری شیلڈز بھی پیش کی گئیں. کیمرامین رضوان ملک کے ساتھ حسن علی، سٹی 42. اقبال ٹاؤن جامع مسجد محمدیہ رچنا بلاک میں انٹرنیشنل نعت مرکز کے زیر اہتمام محفل میلاد کا انعقاد ہوا. مذہبی اسکالر پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی نے ماں کی شان بیان کی، والدین کی خدمت اور دعاؤں کو کامیابی کا زینہ قرار دے دیا. یہ رپورٹ دیکھیے. اقبال ٹاؤن میں محفل میلاد کا اہتمام چیئرمین نعت مرکز ارسلان احمد ارسل کی والدہ اور پروفیسر محمد ریکز احمد شیخ کی زوجہ کے ایصال ثواب کے لیے ہوا. محفل میں نامور ثنا خان، مصطفیٰ سید، زہیب مسعود شاہ، الحاج اختر حسین قریشی سمیت دیگر نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے. مذہبی اسکالر پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا کبھی بامراد نہیں ہوتا. نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں. یہ ایک ایسا روح ہے یار، میں اور آپ کو پیارا، یہ کبھی تو میرے حضور میں بھی محسوس ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کا روم جب پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا. 6 سال کی عمر ہے، ابوا کی ریت کے ٹیلے ہیں اور سیدہ آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ کتنی دردناک گھڑیاں تھیں. محمد رضا ثاقب مصطفی نے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ گھر میں والدین کو اکیلا چھوڑ کر تبلیغ پر یا پیروں کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں. کیمرامین علی نعمان کے ساتھ وقار گھمن، سٹی 42. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ علی حجویری فری ڈرگ بینک کی 5ویں سالانہ فنڈ ریزنگ تقریب کا انعقاد ہوا. تقریب میں علی حجویری فری ڈرگ بینک کے مختلف منصوبوں اور کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. علی حجویری فری ڈرگ بینک کی 5ویں سالانہ فنڈ ریزنگ تقریب فلیٹیز ہوٹل میں سجی. تقریب میں جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی، خواجہ احمد حسان، محمد عرفان قادری، شیخ طاہر محمود چیئرمین، آل پاکستان انجمن تاجان وقار احمد میاں، چیئرمین علی حجویری فری ڈرگ بینک ڈاکٹر زاہد پرویز، صدر علی حجویری ڈرگ بینک ڈاکٹر ظہیر میر، آصف جاوید، نائب صدر خواجہ عثمان، ڈاکٹر تہاور حسین، سید قلندر حسین، عاشق پرویز، حاجی طارق اور عاصم شیخ سمیت دیگر شریک ہوئے. جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی نے کہا کہ علی حجویری فری ڈرگ بینک جس طرح سے مستحق افراد کے لیے علاج کی سہولت فراہم کر رہا ہے وہ قابل ستائش ہے. عرفان قادری، وقار احمد میاں اور دیگر نے کہا کہ علی حجویری فری ڈرگ بینک ایک شفاف ادارہ ہے جو مستحق افراد کی مدد کر رہا ہے. یہاں سے انہوں نے فیض عالم سے ملا تھا، یہ سلسلہ شروع کیا. یہ اکیلے تھے، ڈاکٹر تیبر ان کا پہلا ساتھی تھا. اس کے بعد میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو ملتے گئے قافلہ بنتا گیا. شرکاء کا کہنا تھا کہ صاحب حیثیت افراد کو بڑھ چڑھ کر علی حجویری فری ڈرگ بینک کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ دکھی انسانیت کی خدمت ہو سکے. کیمرامین رضوان ملک کے ساتھ حسن علی، سٹی 42. مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی مہر اشتیاق احمد کی بیٹی کی شادی کی تقریب منعقد ہوئی جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. عمر اسلم کی یہ رپورٹ دیکھیے. مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی مہر اشتیاق احمد کی بیٹی صبا اشتیاق کی شادی کی تقریب کا انعقاد سبزہ زار گراؤنڈ میں ہوا. تقریب میں صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک، سینئر لیگی رہنما میاں مصطفیٰ شجاع الرحمان، جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر، ارکان قومی اسمبلی علی پرویز ملک، وحید عالم خان، رانا مبشر اقبال، ارکان صوبائی اسمبلی غزالی سلیم بٹ، چودھری شہباز احمد، سیف الملوک کھوکھر، رانا مشہود احمد خان، سمیع اللہ خان، میاں مرغوب احمد، رمضان صدیق بھٹی، معروف کاروباری شخصیت میاں اعجاز، میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، ڈپٹی میئر سوادی خان، مہر محمود، میاں طارق، چودھری بلال، اعجاز حفیظ، حاجی اللہ رکھا، مشتاق مغل اور سینئر صحافی افتخار احمد سمیت دیگر شریک ہوئے. سینئر لیگی رہنما سعود مجید مشاہد اللہ، میاں نوید انجم، خواجہ احمد حسان، سید توصیف شاہ، رانا اختر محمود، میاں محمد سلیم، چودھری تنویر، نثار گجر، صبغت اللہ سلطان، چودھری باقر حسین، چودھری محمد نواز بھی شادی میں شریک ہوئے.
शादी की तकरीब में सलाहुद्दीन पप्पी, महर रमजान, हाजी सुहेल, उमर सलीम, वारिस अली वारिस, शेख आसिफ, सैफुर रहमान, चेयरमैन यूसी 75, मियां सोहेब गनी, चेयरमैन यूसी 78 आमिर शाह, चेयरमैन यूसी 93 मलिक ज़ेशान, चेयरमैन मियां मंजूर हुसैन, वाइस चेयरमैन यूसी 91 आमिर फारूक, चेयरमैन यूसी 99 मोमिन भट्ट, चेयरमैन यूसी 71 चौधरी जाहिद सिरा, वाइस चेयरमैन यूसी 56 मजीद बड़ाइट, सैयद सलमान शाह और सैयद नदीमुल हसन शाह भी शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ उमर असलम, सिटी 42। हबीब ऑयल मिल्स के ज़ेर एहतमाम इनामात की भरमार प्रोग्राम की कामयाबी पर तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्समैन और ताजिरान की बड़ी तादाद में शिरकत, जबकि कुरानंदाजी के जरिए इनामात भी तकसीम किए गए। हॉस्पिटैलिटी इन होटल में मुनक़िदा तकरीब में नेशनल सेल्स मैनेजर हबीब ऑयल मिल्स साकिब फखर, असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर सिद्रा समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब में हबीब ऑयल मिल्स की बम्पर ऑफ इनामात की कामयाबी का जश्न मनाया गया। किराना स्टोर, बागड़िया ग्रीन टाउन, सुल्तान एंड सन्स, 0078 कूपन नंबर। साजिद किराना स्टोर। हबीब ऑयल मिल्स के मैनेजर सेल्स साकिब फखर का कहना था कि हबीब ऑयल मिल्स की प्रोडक्ट्स मयार में अपनी मिसाल आप हैं। बहुत कम प्रोडक्ट ऐसे हैं जो नेशनल लेवल के ऊपर जिनकी वैल्यू है। हबीब ऑयल उनमें से एक है जो आपको तमाम प्रोविंस में नज़र आता है, सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में, KPK में। सो इन ऑल टाउन्स, ऑल प्रोविंस हमारा प्रोडक्ट जो है वो हर तरह, हर घर के अंदर उसकी अवेलेबिलिटी है। तकरीब के अख्ताम पर कुरानंदाजी के जरिए ताजरों और डिस्ट्रीब्यूटर्स में कीमती इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन अली अदनान के हमरा हसन खालिद, सिटी 42। उधर दी स्मार्ट स्कूल अल्लाहू कैंपस के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा सालाना तकरीब तकसीम इनामात में बच्चों ने मुनफरिद परफॉर्मेंसेस पेश की। तफसीलात देखिए अफीफा नसरुल्लाह की इस रिपोर्ट में। रंग बिरंगे अंडों से निकलकर एक साथ झूमते नाचते ये नन्हे चूजे दी स्मार्ट स्कूल अल्लाहू कैंपस के तलबा हैं। सुर्ख लिबास में मलबूस बच्चों और बच्चियों ने शानदार टैबलो पेश किया तो शुरका दाद दिए बगैर ना रह सके। नन्हे बच्चों के क्वायर ने प्यार भरे अंदाज से अल्लाह की कुदरत को बयान किया। बच्चों ने ISPR के तैयार करदा मिली नगमे को भी एक साथ गाया। तकरीब के आखिर में बेहतरीन कारकर्दगी पर बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। बच्चों की खूबसूरत परफॉर्मेंस अफीफा नसरुल्लाह की रिपोर्ट में आपने देखी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।